पुत्तन का दिल पत्थर का है। इतनी निर्दयी पुत्तन। मारा था व्यूअर्स के मुंह पर तमाचा। बाल चंपा ने मांगी कल वाले एपिसोड में सॉरी कि इन दोनों बहनों ने भाभी के साथ बातचीत करती हुई मुझे अपनी माँ का हालचाल लेने जाना है। खुद की बेटियां वीकेंड का वार खेलेंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो उम्मीद करती हूँ जो इवनिंग में मेरा वीडियो आया है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो जाकर देखिए और रुकिए इससे पहले कि आप वो वीडियो देखें, इस वीडियो को आप लोग लाइक करो और इस वीडियो को भी फुल वॉच करें और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलो जी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे भी कुपोषण का मतलब शिकार हुए पड़े हैं कमेंट सेक्शन भी और मेरे वीडियो भी, इसलिए तो व्यूज़ कम आ रहे हैं। लेकिन उधर जिज्जी फैमिलीज को क्या हो गया भैया, इनके पास कंटेंट ख़त्म हो गया, जहाँ फिर इस लीचर नल्ले को किसी ने कोई स्क्रिप्ट दी नहीं, क्योंकि ये तो फ्री की खाना जानता है। यही बातें हो रही हैं अभी आजकल इनके एपिसोड में भी, इनको नहीं दिखाया जा रहा। दोनों जिज्जियाँ जो हैं आपस में ही गुटर करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन भाभी को साइड पर कर रखा है। कहती कि 100 बातें होती हैं अपने घर की, इस दुपट्टा बीबी को क्यों बताएं, इसलिए उसको साइड में कर रखा है। और जहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लिचड़ी इनको घुमा फिरा के लेकर आया है और नन्नू के छोले कुलचे भी खिला कर लेके आया। आप लोगों को पता है ना, इनके वहाँ पर फेमस है एक नन्नू छोले कुलचे वाला, वहाँ पर खाए हैं। लेकिन जुठियंका ने ऑन कैमरा नहीं खाए, ऑफ कैमरा उसने पुत्तन से थोड़ा सा लेकर खा लिया होगा या फिर अपने लिए अलग बनवा लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया इनके पास स्क्रिप्ट की कमी इतनी हो गई कि अपने शादी के ही वीडियो अपलोड करने लग गया। हल्दी रस्म, उसके बाद खाने पीने की रस्में, चलो जी कर लेते हैं उसके ऊपर भी बात। अब स्क्रिप्ट तो मिली कोई ना, चलो मैं यहाँ पर यही अपनी शादी के आजकल तो यही चल रही है, इसी के ऊपर कुछ व्यूज़ लेकर अर्निंग कर लेता हूँ। ऐसा इसने करा, लेकिन उसमें खुल गए कुछ राज, शादी के राज। अब आप बोलोगे क्या? आप लोगों को याद है इन्होंने कार्ड दिखाया था, ऐसा कार्ड कि जिसमें साफ लिखा हुआ था कि ना तो गिफ्ट लिए जाएंगे ना कपड़े लिए जाएंगे। कपड़ों का इसलिए मेंशन किया गया था कि लोग सिर्फ लेने देने के लिए, जैसे कपड़े अपनी अपनी पेटियों में रखे होते ना, एक सूट कमीज और पैंट का कपड़ा लगा दो, कोई सूट का लगा दो जो पहनने करने के काम भी नहीं आते। इनको भी पता था कि पेटियों में रखे जाने हैं ना, तो इसलिए मना कर दिया। लिखवाया गया था कि यहाँ पर शगुन भी नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इतना सब लोगों ने बोला था। सब लोग कौन भैया? इनके खुद के ही कुछ चाहने वाले बोल रहे थे देखो बिल्कुल भी लालची नहीं है, शगुन तक नहीं लिया। आज सिर्फ शगुन लेते हुए ही लीचड़ दिखाया गया है ना। आप लोगों को पता है कि इन्हीं से खुश होकर उसने लिफाफे पकड़े, क्योंकि उसको पता है कि ये मालदार असामी है और वज़न वाला लिफाफा है। ले लो 1100-2100 जो है ले लो, बड़ा खुश। और किसी से उसने लिफाफा पकड़ते हुए पूछा, ऐसे करके बात करी। उसका मतलब ये था कितने इसमें रखे हैं, जितने मैंने बोला था उतने। और दूसरा उसके ऊपर हाथ रख के बोलता था नहीं यार थोड़े से ज़्यादा ही डाले हैं इसमें मैंने शगुन के पैसे। फिर ये कहता था आओ फोटो खिंचवाओ। भाई ये बंदा है क्या है ना। सबके लिफाफे पकड़ के इकट्ठे कर रहा है, इसको सबने अकेला छोड़ रखा है। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में, आप लोगों के भी यहाँ शादी ब्याह में, चाहे लड़के की शादी हो ब्याह हो, चाहे फिर लड़की की शादी ब्याह हो, माएँ जो होती हैं ना वो साथ ही होती हैं। नहीं तो इस नल्ले का वो नल्ला जीजा जिसकी की पीठ पे अब कुब्बड़ आ गया, तो वो थोड़ा ऐसे झुक के जो है ना फ़ोटो करवाने आया था, वो ही इसके साथ खड़ा हो जाता। वो क्यों नहीं कोई भी खड़ा हुआ पर्स लेकर कि सबसे लिफाफे शगुन के लेके उस पर्स में इकट्ठा करते रहते। इसी नल्ले को सारा इकट्ठा करना था। अब कोई ये मत कहे कि भैया अरेंज अकेला था, बाप नहीं था। क्यों? जिन लोगों के बाप नहीं होते तो रिश्तेदार तो होते हैं। इतने रिश्तेदार कहाँ से बुला लिए, और तो और सरकारी स्कूल के बच्चे भी बुलवा लिए इसने, क्योंकि मास्टर लोगों को जो बुलाया गया था, अध्यापक जो इसके चाहने वाले आए थे, सब शगुन लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा बच्चों चलो आधी छुट्टी में वहाँ आप लोगों को कुछ खिला पिला लाएं। 2 घोड़े भी दिखाए गए। अच्छा पहले उनके बाद में आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि रिश्तेदार तो थे ना। बाप ने, अगर बाप होता भी तो भैया उसको भी और बहुत काम देखने थे,
तभी भी पिताजी ने किसी जीजा को या फिर किसी भाई को, कज़न को इसके साथ खड़ा कर देना था कि भैया पकड़ लो ये लिफाफा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जितने शगुन मिलेंगे इसमें डालते रहना, है ना। ऐसा होता है ना। अब ये लीचड़ खुद को बेचारा बनाने की कोशिश में, काश वो भी साथ होते, जहाँ सारे जो कहते हैं ना फ़र्ज निभाए हैं ताया जी ने, ताई जी ने, है ना, सारे फ़र्ज निभाए हैं। लेकिन अब आप देख लो, बस पिताजी को जभी जभी याद किया जाएगा जब जब व्यूज़ कम होंगे, पिताजी को जभी जभी याद किया जाएगा जब इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। जबकि 1 साल के बच्चे को इतनी होश भी इतनी क्या होती ही नहीं है होश, नाक पहुँचने की, नली चौती रहती होगी इसकी, है ना, नाक पहुँचने की, सुसु पोटी करने तक की अकल नहीं होती। जब भी ये बच्चा जो है नल्ला ये सोचता है कि पिताजी की यादें हैं यहाँ, मतलब इसको याद आ जाती है उनकी, है ना। और पुत्तन को नहीं आती, पुत्तन का दिल पत्थर का है, समझो इस बात को। बड़की जीजी को इतनी याद आती है कि वो चमक छल्लो इतनी सी थी, उसी यादों में है। लेकिन इस नल्ले को भी याद आती है, आती नहीं तो इस पुत्तन को नहीं आती। इतनी निर्दयी पुत्तन। बस अब मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि शादी फंक्शन की फिर से वो वाली वीडियोस दिखाकर एक बार फिर से यादें ताज़ा करवा दी कि हाँ मैं लालची हूँ, हाँ मैं लीचड़ नल्ला हूँ, हाँ मुझे पैसे की भूख है, हाँ मुझे शगुन चाहिए थे, इसलिए सब ये इतनी बरादरी जो है वो इकट्ठी की गई थी। हाँ मैं आगे बढ़कर खुद ही अपने अकेले ही दम पर सारे काम करता हूँ, हाँ शगुन भी मैं ही इकट्ठा करता हूँ। मुझे बड़के जीजा का भी साथ नहीं चाहिए क्योंकि उसको रखवाली दे रखी है कि खड़के गिलासी की, समझ रहे हो। कितनी बोतलें नहीं पेटियां आई थी, शराब की पेटियां आई थी। देखिए शराब पीना हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है, कभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक कर सकते हैं, हार्ड ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो जीजा को खिलाए गए थे तोरी चावल, साथ में दे गिलासी पे गिलासी। डीजे पर हुआ था खूब धमाल और खूब डांस, जिसमें एक मोडे के साथ डांस किया था ये जुठियंका ने, है ना, ये सारी बातें। लेकिन फिर बात वही आती है कि इस लालची ने क्या सोचा कि कुछ व्यूज़ पालूंगा। इसको नहीं पता था कि रिएक्शन चैनल वालों की नज़र बहुत पैनी है। अब देखो मैंने चश्मा भी लगाया, मैंने करीब से देखा कि किस किस से ये खुश होकर मिलता है, किस किस के हाथ पर ऐसे हाथ रखकर बात करता है। सारी बातें मैं समझ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने रिश्तेदारों की भी एल्बम देख के सब समझ जाती हूँ। आंखों में जुदाई काजल लगाकर मैं आ गई कि ये मोटू तुम्हारी पीठ पर कुबड़ कैसे हुआ। स्क्रिप्ट लिख लिख के मोटू थका पड़ा था, है ना। और जुठियंका को जूठा जूठा रोना इतना आया था उस समय कि इसने सब लोगों को खुशी के मौके पर भी रुलाया था। कहती है, बाकी पता नहीं, हमें तो दिखाया नहीं इसने कि मुझे रोना आया था, बताती थी। लेकिन हाँ मम्मी की रिटायरमेंट पर रोना आया था कि मम्मी तुमने पापा की सीट संभाल ली, कहाँ शाहजहाँ पापा होते तो मैं बताती कि आप मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। 2, 2.5, 3 साल की ये बच्ची, 3 साल की नहीं 5 साल की, जब पापा चले गए, है ना, क्योंकि 5 साल में ही इसकी मम्मी के 3 बच्चे थे। एक तो बेचारा साल भर का ही था, साल सवा साल का, जो आज इतनी डींगे हाँकता है। निर्दयी पुत्तन, तुम्हारा दिल पत्थर का, ठीक है। जिसको पापा की याद नहीं आई वो पति की भी याद क्या ही करती होगी, तभी तो उसको उसके बच्चे से दूर रखती है। ये सारी बातें। चलो जी, फिलहाल तो यही है कि पुराने ही एपिसोड दिखाकर व्यूअर्स को छापे जाएंगे डॉलर। तो चलो, डॉलर की कमी इस समय बहुत हो रही भाई, सबको अपने अपने घरों के त्यौहार मनाने हैं, ठीक है। डॉलर तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, इसलिए वीडियो तो बनाने पड़ेंगे। बेशक थोड़े थोड़े ही व्यूज़ आए, लेकिन हमने हमेशा जाने की ये जो चंपा है, चंपा ने पहले एक वीडियोज़ में मारा था व्यूअर्स के मुंह पर तमाचा, व्यूअर्स को आ गया गुस्सा। अब व्यूअर्स ने व्यूज़ देने कर दिए कम। उसके बाद चंपा ने मांगी कल वाले एपिसोड में सॉरी कि मैं अपने आप को बदलने की करूँगी कोशिश, लेकिन चंपा ने फिर व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि चंपा ने कहा कि इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि बुलेट ला बुलेट ला बुलेट ला, है ना। कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है ऑफ कैमरा होता रहे, हमें नहीं मतलब, लेकिन ऑन कैमरा कुछ भी दिखाओगे जो कि हमें रोंगी की तरह हजम नहीं होता।
रोंगी हजम होती है लेकिन तुम लोगों का झूठ हजम नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोग रिएक्शन देते हैं। और यही है कि आज उसने सुबह उठते ही, जो कि फर्स्ट नाइट के सेकंड डे से ही फर्स्ट मॉर्निंग थी ससुराल की, उसी दिन से उस बच्ची ने कमाई शुरू कर दी थी, व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी थी। आज उसका व्लॉग नहीं आया। आज इसने सोचा कि चलो ये हल्दी की रस्म का डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ तो आएगा। उसके बाद फिर मेरा जो सेकंड पार्ट आएगा हल्दी की रस्म का, वो दुपट्टा के घर का दिखा देंगे। बेशक लोगों ने देखा हुआ है फिर भी दिखा देंगे। कुछ तो रिएक्शन चैनल वाले क्ल्यू ढूंढेंगे, लेकिन इतने बेले अब हम हैं नहीं। हम और टॉपिक्स पर भी बात करते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ जाओ कि इन दोनों बहनों ने भाभी के साथ बातचीत करती हुई अपने एपिसोड में नज़र नहीं आती हैं। उसको बिल्कुल अकेला कर दिया है। उसकी वजह क्या है आप लोगों को पता है कि ये उनको स्क्रिप्ट नहीं दे रही, स्क्रिप्ट लिखकर नहीं दी जा रही। ये दोनों आपस में ही गुटर गूं करती हुई नज़र आती हैं और पुत्तन टॉन्टिंग वे में बात करती नज़र आती हैं, बड़की जिज्जी के ऊपर हंसती हुई नज़र आती हैं और बता रही हैं कि कमर तक बड़की के बाल हो जाते थे, भगवान जाने कब हुए थे उसके बाल ऐसे। किसी ने तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखा है कि बड़की जिज्जी तुम जो हो प्रेम चोपड़ा लग रही हो। बड़की कहती पड़ा रहने दो ये कमेंट, मैं नहीं हटाने वाली, क्योंकि जो सच है वो सच है, ठीक है। मेरे को तो लगा था मैं आज नाम बदल के इसका कह दूंगी कि भाई पहाड़ों की रानी खूबसूरत आई है, लेकिन नहीं, खूबसूरती को छोड़ो, ये तो इसने झूठा चेहरा इसका जो है ना वो ही सच के साथ सामने आ गया। अब मोटू जो है वो तो मायके भाग गया, लेकिन इस बार भी एक बार भी इसके मुंह पर बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं आया। अब आप लोग बताइए कि मुझे इसका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्यों नहीं आ रहा, कि बेस्ट फ्रेंड जो है वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, पापा जी की तबीयत ठीक है, ये पापा जी को पैसे टाइमली दे रही है नहीं दे रही, तो ही मोटू गया है टाइमली, भाई उनको पैसे जो है वहाँ से भेजे जाने थे, नहीं दे पाया तो मैं जाकर बाय हैंड कैश पकड़ाऊँगा, है ना। तो मोटू जा चुका है, मोटू विदा हो चुका है यहाँ से। वो कहता मुझे विदा करो, तो इन्होंने फिर कर दिया, ठीक है। अब ये करवा चौथ पर वहाँ जाएगी और दीपावली पर इंजॉय कर मोटू आएगा यहाँ, फिर होगा नागिन डांस मोटू के साथ, मदर इंडिया के साथ जुठियंका के साथ पुत्तन, लगेगा डीजे, होगी धमाल। लेकिन उसमें क्या ये भाभी दुपट्टा भी होगी? नहीं, भाभी दुपट्टा के लिए करी जा रही है साजिश, उसको किया जा रहा है ऑन कैमरा हाइड, उसको नहीं दिखाया जा रहा। तो यही सारी बातें हैं। मम्मी का चाय पानी खाना पीना सब ऊपर, मम्मी तो अब नीचे झांकने भी नहीं आ रही है, तो मत झांको मम्मी, अभी ऊपर ही बैठी रहना, मत आना नीचे, है ना। बहुत सारी बातें हो गई तुम्हारी। वो बेचारी अच्छी बच्ची समझदार जो थी वो भी तुम लोगों के रंग में अगर नहीं रंगी तो तुम लोग तो वैसे उसका जीना दुश्वार कर दोगे, यही कहना चाहती हूँ। उसकी मम्मी का जिक्र तक नहीं कि उसकी मम्मी बीमार है। उस लड़की ने भी एक बार भी इस बात को लेकर आप लोगों को प्रेशराइज नहीं किया कि मुझे अपनी माँ का हालचाल लेने जाना है, लेकिन खुद की बेटियाँ वीकेंड का वार खेलेंगी। अच्छा जी, ये सारी बातें। अब व्यूअर्स चुप नहीं बैठेंगे। अब चाहे वो हेटर्स हों चाहे व्यूअर्स हों, उन सब से मेरा एक सवाल है कि मुझे ये बताइए कि बहू जो है वो अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए नहीं जाएगी, लेकिन पुत्तन वीकेंड का वार खेलेगी। अगर नहीं खेलने दिया जाएगा पुत्तन को तो पुत्तन पति को डाइवोर्स देगी। ये सारी बातें। तो जी कैसा लगा वीडियो, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।